सो जहन एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो एस्पिरेंट 9 अप्रैल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर यहाँ पर जो क्लासेस चलाई जा रही है, जो सेशन नंबर जो फर्स्ट आज का रिवीजन का यहाँ पर सर रिवीजन क्लासेस चलाई जाएगी, जो अभी से स्टार्ट जो फर्स्ट क्लास है। और इसमें जो 50 क्वेश्चन होने वाले सर 50 क्वेश्चन गौर करना, 50 क्वेश्चन होने वाले, जिसमें सर आपका उत्तराखंड के बेस्ट क्वेश्चन होने वाले और हिंदी और आपके जीके के क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन सर आपका प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, जो कि हर बार आपके एग्जाम में रिपीटेशन हो सकते हैं। तो मेरा एक पर्पज़ है यहाँ पर जो फर्स्ट जो क्लास है आज की फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो इसमें सर यहाँ पे क्या है कि काफ़ी हद तक ये सर आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास। ठीक है, और आपने नोट करना है बहुत सारा सर, आपको पता होगा तो उसने आपको रिवीजन करना है, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है रिवीजन कराना है, नहीं कम समय में आपको रिवीजन कराना है। ठीक है, तो देखते हैं सर आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपने स्क्रीन में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में एक अक्षरीय शब्द है। ठीक है, गौर करना, सबसे पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अक्षरीय शब्द है। तो भाषा है, कमल है, महिला है, श्वास है। ठीक है, तो एक अक्षरीय शब्द जो है बेटा आपका, वो सर आंसर क्या होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, सेकंड जो है, यह लड़का शरारती है। यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में सर यह का क्या बताना है, यह शब्द है क्या, यह यहाँ पर सर्वनाम है कि विशेषण है, ये आपको बताना है। तो जो ये जो आपका सेंटेंस है, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में शब्द की यह क्या है, यह को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो यह है यहाँ पर सर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा सर। यहाँ पर डी, कर्म करता यहाँ पर क्या है, सर्व नाम है। एक बार थोड़ा सा टाइपिंग एरर में भी ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हो सकता है गलत है, कर्म करता है यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पर थर्ड जो है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, अस्तबल की बला बंदर के सर। गौर करना, ये मुहावरा लोकोक्ति है, अस्तबल की बला बंदर के सर। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। गलती करके रौब जमाना, किसी को दोष किसी पर मर जाना, बेकार की वस्तु किसी के मत्थे करना। ठीक है, कहा जाए और समझ आए कुछ। ठीक है, तो ये सर आपका यहाँ पर है। तो इसकी जो ऑप्शन होगा तीसरे का, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी का दोष किसी और पर मर जाना भाई, इंपॉर्टेंट है, गौर करना। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर सर, जो यहाँ पे फोर्थ है, निम्नलिखित में देशज शब्द, ये आपके एग्जाम में आप पूछे भी जाते हैं, देशज शब्द क्या है। ठीक है, तो निम्नलिखित में देशज शब्द जो है वो आपको क्या करना, आपका नमक है, क्षण है, ये आपका अखबार है, ये आपका झोला है। ठीक है, झूला नहीं, झोला है बेटा, ये ऑप्शन सही करना, झोला है, झोला। ठीक है, तो ये झूला ना होकर झोला है, और यही आपका राइट आंसर, यानी कि आपका आंसर ये क्या है आपका, ये आपका देशज शब्द है, झोला। ठीक, नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिविशेषण प्रविशेषण शब्द कौन सा आपसे पूछा गया है, ईमानदारी, अत्यंत, पराक्रमी और कुशल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर आपका अत्यंत होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पर सिक्स जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर भक्तिन महादेवी वर्मा किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है जो भक्तिन महादेवी वर्मा है, वो आपको नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मकथा, जीवनी, स्मरण, आत्मध्यय, चित्रारेख, रेखा चित्र और कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है यहाँ पर है संस्मरण, आत्म अध्यात्मक, और यहाँ पर क्या है, रेखा चित्र यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पर, ठीक है, सेवंथ में जो आएगा यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचम अक्षर में है, पांचवें अक्षर में कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पांचवें अक्षर में है, तो सर आपको देखना यहाँ पर म है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे जो एट्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पे, संसद जो शब्द है उसमें संज्ञा फाइंड आउट करनी है कि संसद शब्द में सर संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, या आपका भाववाचक, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो जो संसद जो आपका शब्द है उसमें सर क्या है, ठीक है, ये है आपका समूहवाचक शब्द। ठीक है, संसद में सर आपके बहुत सारे लोग होते हैं, समूह यानी कि समूह से एक ठीक है समूह बनाते हैं, तो ये समूहवाचक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे जो नाइन्थ जो क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से आगत शब्द ढूंढना है, आगत शब्द है, निम्नलिखित में आगत शब्द है। ठीक है, तो अखबार होगा, ठीक है, यह द्विप्रहर होगा, या ध्रुवा होगा, तंतु होगा भाई। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है ये सर आपका अखबार है, ऑप्शन नंबर ए है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ, दसवां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शेखर जोशी की रचना कौन सी है, निम्नलिखित में शेखर जोशी की रचना कौन सी है, पहाड़ है, पंच परमेश्वर की, कोशी की घटवार है। ठीक है, ये आपका सोने का किला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशी का घटवार होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 11वें जो क्वेश्चन 11 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछेंगे आपसे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है आपका 8, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ।
12वां जो क्वेश्चन सर यहाँ पे हर बार पूछा, डिंगल पिंगल का संबंध किससे? डिंगल पिंगल का संबंध बंगाल से, पंजाब से, राजस्थान से, केरल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर आपका राजस्थान से डिंगल पिंगल, ठीक है, भाषा से मतलब है। नेक्स्ट वन की बात करूँ, थर्ड जो सॉरी 13वां जो क्वेश्चन 13, जो सीलबंद शब्द है सर वो कौन सा है? क्या है? देशज है कि आपका, ठीक है। तो पूछा गया सीलबंद जो शब्द है वो कौन सा है, ठीक है। तो देशज, तत्सम है, विदेशज है, देशज है कि संकर है, ठीक है। संकर शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 14 जो क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको फाइंड आउट करना है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो सर आपका आच्छादन हो गया, आज्ञा, मातृत्व या आदेश, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा सर वो आज्ञा होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी होगा भाई, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो 15वां क्वेश्चन है, परिमाणवाचक भेद है भाई। परिमाणवाचक भेद क्या होने वाला है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संज्ञा है, विशेषण है, कारक है, सर्वनाम, ठीक है। जो परिमाणवाचक जो भेद है वो सर आपका क्या है? विशेषण होने वाला है, विशेषण। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विशेषण होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 16 जो क्वेश्चन यहाँ पे गौर करना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गौर करना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है पूछा तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वाणी, वीणा पाणी, शारदा और कमला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो सर ऑप्शन नंबर बी होगा, डी होगा, डॉल, ठीक है, यानी कि कमला। नेक्स्ट वन की बात करूँ 17 में, अयोग वहा वर्ण का प्रयोग होता है। अयोग वहा वर्ण का प्रयोग होता है संयुक्त व्यंजन के रूप में, अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, चिन्ह विसर्ग है सर, यहाँ पे गौर करना, विसर्ग है वो चिन्ह यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है। विसर्ग है यहाँ पर, तो विसर्ग चिन्ह के रूप में या कोई नहीं, ठीक है। जो इसका जो राइट आंसर होगा सर यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर, ठीक है, अनुसार अनुनासिक के रूप में भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ, ठीक। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 18 जो क्वेश्चन है 18वां, अन्वय का अर्थ क्या है भाई? अन्वय का अर्थ क्या है? ध्वनि की अनुरूपता, वाक्य की अनुरूपता, शब्दों की अनुरूपता या व्याकरण की अनुरूपता। तो जो अन्वय का अर्थ है सर वो है व्याकरण की अनुरूपता, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पर 19वां जो क्वेश्चन है, ठीक है, 90 जो क्वेश्चन अल्मोड़ा मुद्रा संबंधित है, ठीक है। अल्मोड़ा मुद्रा संबंधित है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पौरव राजवंश है कि कुनिंद से है कि वर्मन से कि कत्यूरी से, यहाँ पर, ठीक है। तो याद करना कि अल्मोड़ा जो मुद्रा संबंधित है सर किससे है? वो है आपका कुनिंद से भाई, कुनिंद राजवंश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका आंसर यानी कि बी हो जाएगा। 20 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? गौर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो पिथौरागढ़ है या हरिद्वार है, ठीक है, उधम सिंह नगर है, पौड़ी है, ठीक है। तो उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्र वाला वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हुआ? तो ये आपका उधम सिंह नगर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाना यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करें 21, ठीक है, विर्थी, ठीक है, विर्थी ऐसे लिखना, विर्थी जलप्रपात, ठीक है। विर्थी जलप्रपात किस जिले में है? उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, चमोली में, ठीक है। तो सबको पता है, आसान सा क्वेश्चन है, एक है आपका ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में भाई। नेक्स्ट 22 पे आएंगे सर यहाँ पे, उत्तराखंड में कौन सा एक प्रकार का वन नहीं पाया जाता? उत्तराखंड में कौन सा एक प्रकार के वन नहीं पाया जाता है? ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एल्पाइन, ठीक है, या कोणाधारी हो यहाँ पर, ठीक है, कोणाधारी वन हुआ, ठीक है, या आपका उष्ण सदाबहार हुआ या शीतोष्ण पतझड़ हुआ, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर सर ऑप्शन नंबर सी उष्ण सदाबहार उत्तराखंड के प्रकार के वन नहीं पाए जाते भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 23, ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है, गौर करना, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित करी गई? ठीक, कब शिफ्टिंग की गई? 1804 में, ठीक है, या आपका 1842 में, या आपका 1839 में, 1841 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पर 1840 ना होगा, 1840 यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर 1840 है बेटा, यहाँ पर गौर करना, ये एक ही जगह गलत टाइप हुआ है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका ये आपका ऑप्शन ए होगा, 1840 में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी शिफ्ट हो गई भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर कर लेना। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, अगर 24 पे आएंगे, 24वां जो क्वेश्चन यहाँ पर है, जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कब शुरू किया? ये हर बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो यार ये सभी को पता है कि 1993 को, अक्टूबर 1993 में यहाँ पर ये रज्जू मार्ग, ये रोपवे शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 25 में आएंगे, तो उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, देहरादून में भाई, ठीक है, देहरादून में उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पर 26वां जो क्वेश्चन यहाँ पर, गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है भाई? ठीक है, गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? ठीक है, तो वन राज्य, ठीक है, या कुनिंद
और यहाँ पर सर एक और हो गया, एक गलत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक काम कर लेना थोड़ा सा, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे कॉल होगा, कॉल, ठीक है, यहाँ पे कॉल होगा। तो गौर करना, थोड़ा सा माफ करना टाइपिंग एरर में, ठीक है। तो गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सर कोल होगा, यहाँ पे कुड़न की जगह कोल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 27 में, ठीक है, 27 जो आएंगे सर इंपॉर्टेंट, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ठीक है, यानी ये परियोजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है सर, इंपॉर्टेंट पूछा गया जीएस का क्वेश्चन। तो मेट्रो शहर को जोड़ने वाली, ठीक है, या हवाई प्रमुख हवाई मार्ग से जोड़ने वाली, या सोना व्यापार, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 28 में आएंगे सर, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी सर आपका, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, तो ये सर आपका सैन फ्रांसिस्को भाई, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे 29 पे, ठीक है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई, हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा जॉ फ्रांसिस वाइट भाई, जॉ फ्रांसिस वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा सही से लिख देना, ठीक है, जॉन जॉब, ठीक है, फ्रांसिस, ठीक है बेटा, फ्रांसिस वाइट, ठीक है। तो ये प्रिंसेस नहीं फ्रांसिस है, ठीक है। तो गौर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 30, हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है भाई, ठीक है। तो हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका क्या है, भाद्रपद, ठीक है, आपका श्रावण और बैसाख और चैत्र भी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर सर आप बताओगे, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर यानी कि 30 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि इसका आंसर क्या होगा भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स से फटाक से करेंगे। नेक्स्ट सर यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ यहाँ पर 31, ठीक है, 31 पे जो आएंगे यहाँ पर उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था भाई, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ कब किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2009 में, 2009 में किया था भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे यहाँ पर 32 पे, ठीक है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थापित है भाई, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है, स्थापित कहाँ पर है, तो ये सर आपका नैनीताल के भीमताल में यहाँ पर, ठीक है, नैनीताल के भीमताल में इसका राइट आंसर डी हो जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन जो शोध केंद्र है सर, और नैनीताल के भीमताल में, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आएंगे सर 33 में, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर 1973, 1973 इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में यहाँ पे 34 जो आएंगे, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में बनी भूकंप के बारे में जो फिल्म है उसका नाम बताना है, गौर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में बनी भूकंप के बारे में जो फिल्म है उसका नाम क्या है फिल्म का, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चक्रजाल है, कौथिक है, या डांडी काठी की गोद, या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डांडी काठी की गोद में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ 35 में जब आएंगे, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान सर सभी को पता है, जिसका आंसर क्या होना है सर आपका सतोपंत सीकर भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे सर सतोपंत ताल है, तो यहाँ से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी भाई, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात करने वाला 36 में जो आएंगे, ठीक है, 36 जो है, मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है, मोलाराम की चित्रकला की शैली कौन सी प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट में पूछा गया है, तो कांगड़ा शैली, या गढ़वाल शैली, गुलेट शैली, या बसोली शैली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो गढ़वाल का जो मोलाराम है, ठीक है, गौर करना, मोलाराम, महाराज मोलाराम है, ठीक है, ठीक है, मोलाराम जो है, ठीक है, उनकी चित्रकला है जो उनका क्या है, किस शैली का आपसे पूछा गया, तो सर ये गढ़वाल शैली के, इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए चैतु मानकुश जो यहाँ पर है, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने यहाँ पर मोलाराम की चित्रकला को आगे बढ़ाया है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 37 पे आएंगे सर यहाँ पर, तो किस शासक ने सोमपुर महाविहार, गौर करना, किस शासक ने सोमपुर महाविहार निर्माण किया था भाई, ठीक है। तो इस किसने किया था, कुमार गुप्त प्रथम ने, हर्ष ने किया था, विजय सैन ने किया, धर्मपाल ने किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे 38 में,
38 में जो आएंगे यार क्वेश्चन का यहाँ पर जो है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणी की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणी की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो सर आपका विंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे यहाँ पर 39, कबूतरी देवी का संबंध किससे है भाई, ठीक है। तो कबूतरी देवी का जो संबंध है सर वो किससे है, यहाँ पे लोक चित्रकला से, लोक नृत्य से, कि लोक कहानी से, कि लोकगीत से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कबूतरी देवी का संबंध है वो सर लोकगीत से, ऑप्शन नंबर इसका जो डी इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर है 40 जो क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, केदारकांठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ था, गौर करना, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है, ठीक है, वो कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। तो टॉस नदी के स्रोत पे है, कौशिक नदी के स्रोत पे, या काली नदी के स्रोत पे, या आपका गढ़गाड़, ये सर आपका गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर है भाई, ठीक है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ जो केदारकांठ है वो किस नदी के स्रोत पर है, गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 41 जो आएगा सर, उत्तराखंड में पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। तो सर ये इसका जो आंसर है वो सर आपका 2002 में हुआ था, ठीक है। 2002 में सर यहाँ पर क्या हुआ था, उत्तराखंड में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर जो 42 क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पर इबादत खाना की स्थापना की गई, जीएस का क्वेश्चन है। तो इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर हुई थी, अजमेर में, फतेहपुर में, दिल्ली में, आगरा में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फतेहपुर में होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीके क्वेश्चन भी डाले हैं। अब 43 यार इंपॉर्टेंट है, 43 से आपसे क्या करना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 21वां, 19वां, 25 से 30, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँगा 44 में आएंगे, तो यार सर ढालीपुर है, ठीक है। ढालीपुर परियोजना मतलब ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है कौन सी नदी पर, इंपॉर्टेंट है। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है कौन सी नदी पर है, गोमती नहर पर है, या आपका गंगा नहर पर, यमुना नहर पे, शारदा नहर पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका यमुना नहर भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यमुना नहर भाई, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लेना। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे जो 45 आएंगे, भारतीय संविधान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन में, आपको पता ही है, जैसे आपने हर एग्जाम में दिए पीछे। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है। तो सर ये आपका जो आर्टिकल का जो जो पार्ट है वो सर 9 है, अनुच्छेद 9 में सर यहाँ पर क्या है, पंचायतों के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट में आएंगे सर 46 में आएंगे, 40 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल या 23 जून या 23 जुलाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मई को सर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 47 है, भारत में, ठीक है, जीएसटी परिषद, ठीक है। तो भारत में जीएसटी जो परिषद है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा सी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में जो आएंगे 48 जो क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में एक समूह नृत्य, यानी कौन सा एक नृत्य है जो समूह में होता है, छापेली है, चांचरी है, झौड़ा है, ठीक है, झौड़ा है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो ग्रुप में जो नाचा जाता है उसे कहते हैं सर आपका कौन सा नृत्य, यहाँ पर झौड़ा नृत्य सर आपका समूह नृत्य है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा वो जयदत्त जोशी होगा भाई, इंपॉर्टेंट है, जयदत्त जोशी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है सर 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो झंगोरा फसल है उत्तराखंड की वो कौन सी फसल है, आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो झंगोरा फसल जो है आपका कौन सा है, वो सर आपकी कौन सी, खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका खरीफ फसल, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमने सर डन कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन का यानी हमने रिवीजन कर चुका है, यानी कि जो क्वेश्चन अभी आपको आते होंगे वो सर आपका रिवीजन हो चुका है, और जो आपको नए ऐड होंगे वो सर आपने नोटबुक में ऐड करना है। तो इसी तरह से हम क्या सर मॉक टेस्ट यानी सॉरी रिवीजन क्लासेस डालेंगे, ताकि आपको क्या होगा, काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो 9 अप्रैल को सर हम टारगेट करेंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो आपने चीज़ों को सर नोट करना है कॉपी में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।